इतना दिन तो सरकार सोए हुए थे, 50-60 साल पहले सोए हुए थे। झुग्गी झोपड़ी था तब ये तोड़ के चले जाते, फिर इतनी दुख न होती। हाँ, अब हम लोग एक ही इसी सरकार के जोड़ के बनाई। ये नोटिस वोटिस कुछ भी ना, एकदम पुलिस आई ले भाई खाली करो खाली करो। जब ये वोट मांगने आते हैं ना, शर्म नहीं आती? आज ये हमारे वोट से सरकार में बने बैठे हैं, 3-3 साल 4-4 बार के 5-5 बार के विधायक और मंत्री हैं। ये जब तो हमें नहीं बताया कि आप लोग अवैध हो। बस कहीं ना कहीं ये गरीबों को टारगेट करना, तो ये हमें टारगेट कर रहे हैं। बाप दादा की सारी कमाई लग गई, 40 साल उम्र हमारी हो गई, बस इनके घर उजाड़ो, हमें अवैध है। मैं इस समय दिल्ली के आली विहार में मौजूद हूँ। ये ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दरअसल मेरे पीछे जो आप ये कॉलोनी देख रहे हैं और इन कॉलोनी के दरवाजों पे जो सील लगी है वो आप देख सकते हैं। दरअसल ये सील जो लगाई गई है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है, सिंचाई विभाग, उसके द्वारा सील लगाई गई है और उत्तर प्रदेश सरकार का ये दावा है कि यह जगह उनकी है, जबकि लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, 40-40, 50-50 सालों से रह रहे हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया, अचानक आनन फानन में तो जो अधिकारी आए उन्होंने ये मकानों को सील कर दिया गया। सील करने के बाद लगातार इतना भी इन्हें वक्त नहीं दिया गया कि ये अपने घर से सामान निकाल सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ महिलाएं बैठी हैं। इनका ही कहना है कि ये करीब 1 महीने से ऊपर समय हो गया है और इस ठंड में, इस दिल्ली की जो कड़कड़ाती ठंड है उसमें ये लोग बाहर ही रहने के लिए मजबूर हैं। लकड़ियाँ इकट्ठे करके ला रहे हैं, लकड़ियाँ जला के किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। करीब 1 महीने से ऊपर इन समय हो गया है, लेकिन इनके मकानों पर वो सील लगा दी गई है और ना कोई जरूरी सामान निकालने को लिए दिया गया है, वक्त दिया गया था। आप देख सकते हैं तमाम जो कभी ये खुशहाली कॉलोनी हुआ करती थी अब एक तरह से वीरान में तब्दील हो गई है। लगभग कई लोगों ने अपने मकान जो है, क्योंकि सील कर दिया गया है इसलिए खाली कर दिए गए हैं, माफ कीजिए सील कर दिया गया, जिसके कारण लोग बाहर आसपास की कॉलोनियों में आश्रय ले रखा। अभी सवाल ये उठता है कि इस कड़ाके की ठंड में जहाँ बच्चों को स्कूल जाना होता है, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी जो लोग हैं वो बाहर सर्दी में अपना दिन काट रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस समय जब जमीन का जब विवाद है, जिस समय ये कॉलोनी बस रही थी उस समय अधिकारी कहाँ थे? अब अचानक अधिकारी आए हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के और उनका ये दावा है कि ये जगह हमारी है, जबकि कोर्ट में भी ये मामला जो है वो लंबित चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी जो आदेश के अचानक आए, पुलिस आई और इनके जो उत्तर प्रदेश की जो फोर्स है वो यहाँ आगे तैनात रहती है, वो आए और अचानक सील कर दिए गए। आप ये सील देख सकते हैं, ये इसी तरीके से मेरे पीछे ये देखिए महिलाएं बैठी हैं, ये पिछले 1 महीने से इसी तरह बाहर बैठकर अपना जो है वो दिन काट रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि किसी तरीके से इन्हें इनका आशियाना फिर से मिले। हम इनसे बात करते हैं और आपको बातचीत की आगे की बात सुनाते हैं। बोलने को है ही क्या रहेगा अब। नहीं, क्या हुआ आपके साथ ये? कुछ ना हुआ ना, हम तो वो दिए नोटिस वोटिस कुछ भी ना, एकदम पुलिस आई ले भाई खाली करो खाली करो। सब बच्चे ड्यूटी में चले गए, औरत चाय वाय पी रही अपने घर में, और वैसे एकदम भगड़ मच गई। मार तो सब चोरी भी होगा, क्या कहें अब हम बेटा, यूं करेगी तो बात। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 1 महीना 3 दिन हो गए खाली करे, और ऐसे ही काट रहे आँच वाँच दे, कभी लकड़ी लाए बीन के बेटा। अजब हो तो कर बेटी, मुफ ना हो बेटा बात है। नहीं, आप लोग रह कब से रहे हैं? कितना टाइम से यहाँ रह रहे हैं? हम तो बहुत पुराने रह रहे हैं, कम से कम 50-60 साल हो गए। हम तो बहुत पुराने, हमारे ससुरे सासू माँ बाप सब यही ना बैठ हुए हैं बेटा, और अब हम जाने को तैयार हैं। बहुत दिन हो गए हमें तो रहते रहते। कब लगा के गए थे सील आप? जी 15 दिसंबर को सील लगा के गए थे यहाँ पे घरों पर। हाँ। जी, और क्या नाम है, नोटिस कुछ भी नहीं था। पुलिस तो एकदम से आके उन्होंने एकदम सील विल कर दिया, जैसे उनकी जागीर हो, उनका वो हो, एकदम से जागीर जाग गई उनकी। सो के वो तो एकदम जाग गए। अपनी ये भी नहीं, नागरिकों को उनके जो जिन्होंने उन्हें सीटों पे बिठाला है, जिस मुकाम पे पहुंचाया है, वो तो उन्हीं को ही मारने पे तुल गए। एक बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, हम हैं। ऐसी सर्दियों में खड़ा रहना तो उनको लिए दुश्वार हो जाएगा। वो 2 मिनट के लिए आ जाएंगे यहाँ, और हम कैसे 1 महीने से ज्यादा बिता रहे हैं। वो सरकार को नहीं दिख रहा, सरकार को सिर्फ दिख रही है अपनी जमीन, अपने नागरिक नहीं दिख रहे हैं उनको कि उनके नागरिक कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, बीमार हो गए बच्चे, हम, मेरी सास इतनी बीमार है। ये देखो कितनी बड़ी बूढ़ी है जिन्होंने अभी आपसे बात करी थी,
ससुर भी इतने बीमार हैं, है ना। और देख लो भैया ऐसे ही पड़े हुए हैं उस दिन से, आज 1 महीना 3 दिन हो गए हमें, और नोटिस कुछ भी नहीं था। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल। और जब सरकार को जब क्यों नहीं दिखा, जब हमारे बिजली के बिल जमा हो रहे थे और हमारी ये सीवर डली थी, ये सड़क बनी थी, जब सरकार को नहीं दिखाता है कि दिल्ली की है कि यूपी की है, अब यूपी की बता रहे हैं, यूपी की है। अब अवैध हो गए सब लोग, सब चीज अब अवैध हो गई। तो आप तब से जो है, जब से सील लगी है आपके मकानों पे, आप बाहर ही बैठे हैं यहीं जी पर? सर, बिल्कुल बाहर ही बैठे हैं। अब ये देख लो कि हम ये लकड़ी भी बीन बीन के लाके कैसे कैसे बड़े बूढ़ों को, बच्चों को बचा के रखना है यहाँ पे। रातों को नींद वगैरह, बच्चों का फ्यूचर, उसकी ज्यादा टेंशन हो रही है। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं फाइनल, अब उसकी टेंशन हो रही है कि बच्चे 9th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में, सबका फ्यूचर दांव पे लगे, पूरी साल खराब हो जाएगी बच्चों को। सरकार को ये नहीं दिख रहा। सरकार तो वैसे बहुत बड़े बड़े नारे लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो बेटी कैसे बचाएं, जब बेटी बाहर सेफ नहीं है तो घर में सेफ नहीं है। अब रोड पर लाके रख दिया उन्होंने तो बेटियों को, जवान जवान बच्चियों को बाहर लेके पड़ रहे हैं हम। ये देखो जवान जवान बच्चियां बाहर घूम रही हैं, रातों को चोर आ रहे हैं, चोरी आ रही है और पत्थरबाजी हुई है। वहां पे चोर आ गए थे पीछे से, गौतमपुरी के पता नहीं कौन। बताओ भैया, उस दिन तो इतना बुरा हाल हुआ था। आप लोगों की मीडिया आई थी, उस टाइम ही गई थी थोड़ी देर पहले ही। लड़कियों को, मतलब लड़कियों ने दरवाजा बंद कर लिया था, ईंट पत्थरबाजी हुई है उस पे, घरों पे, लड़कियों पे। कम से कम 12-13 साल की लड़कियों पे पत्थरबाजी हुई है। लड़कियों ने इतना हिम्मत दिखा के कुंडी लगा ली थी अंदर से, और के खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, चोरी के लिए। दिन में 3-3:30 बजे का टाइम तो दिन होता है ना, दिन में भी लड़कियां सेफ नहीं है, तो रात में कैसे सेफ हो जाएंगी लड़कियां। अब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, प्रदर्शन, और भैया और औरतें, कई नेता ने उसके पास गई हैं, रेखा गुप्ता के पास गई हैं अपील करने के लिए। 2 बार जा चुकी हैं, तीसरी बार अब गई हैं। अब पर पता नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो आपको इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप सामान निकाल सके? बिल्कुल नहीं भैया, हमारे बच्चों के लाइट ही काट दी फौरन, आते ही पुलिस वाले आए, यहाँ लाइट चली गई है। बच्चों के बैग, बच्चों के जूते, यूनिफॉर्म वगैरह सब अंदर ही है, कुछ भी नहीं है हमारे पास बाहर। हम इतना टेंशन हो रहा है, बच्चों को कैसे अपने एग्जाम दिलवा पाएंगे, हम बहुत टेंशन में इस टाइम। हम तो जैसे तैसे काट रहे हैं अपनी सर्दियों में, पर हमारे बच्चों का सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा 1 साल का। बस सरकार से तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारे घर की सील खोली जाए, हमारे घरों में जाने दिया जाए और हमारी लाइट वापस कर दे। और हमारे इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे सास ससुरों ने जो भी जमा पूंजी लगाई है सिर्फ यही है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ सरकार हमारे घर हमें वापस दे दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें मुआवजा चाहिए, ना हमें कहीं घर चाहिए। बस हमारी ये छत है, बस हमसे ये ना उजाड़ी जाए, बस हमें ये छत चाहिए अपनी। तो सवाल है, जब ये अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जगह है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि आप कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तब सरकार को याद सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार उस टाइम कहाँ सो रही थी, जब हमारे बिजली के बिल लग रहे थे, हमारे बिजली के बिल जमा हो रहे थे, हमारी सब चीज बन रही थी। दिल्ली के पासपोर्ट, दिल्ली के आधार कार्ड, दिल्ली के पैन कार्ड, सब कुछ दिल्ली की है। अब यूपी गवर्नमेंट कहाँ से जाग रही है। मैं यूपी गवर्नमेंट से यही तो बात करना चाहती हूँ कि वो आप कहाँ से जाग के सो के जागिए कि ये हमारा है। हमने ही तो उनको सरकार बनाया, आम लोगों ने तो सरकार को बनाया है। सरकार अपने नागरिकों को नहीं देखेगी तो किसको देखेगी। बाल बच्चों को दुख पता है सरकार को, कैसा होता है बाल बच्चों को दुख। हम आदम आदमियों को पता है कि औलादों को दुख क्या होता है। ये मेरी सास है, ये बैठने लायक है भैया बाहर, कम से कम रजाई गद्दों में बैठने लायक है वो, जो आज सरकार ने उन्हें रोड पे बिठा दिया। ये बच्चे हमारे छोटे छोटे बीमार हो गए, सारे हम बीमार हो गए, ना हमारे दवाई को पैसे, ना हमारे खाने को पैसे। कोई मदद कर जाता है अल्लाह का बंदा, रजाई का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, तो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वरना आता है खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैठे हैं हम। तो बोल के बैठी हुई हूँ, अब क्या बोलूं। आप बाहर, आप लोग सर्दी में बैठे हैं, क्या कहूंगी, वही तो कहूंगी हमारी सील खोल दे, हमारे घर में जाने दे, और क्या बोलूंगी। हाँ, इतना दिन तो सरकार सोए हुए थे, 50-60 साल पहले सोए हुए थे। झुग्गी झोपड़ी था तब ये तोड़ के चले जाते, फिर इतनी दुख ना होती। हाँ, अब हम लोग एक ही ईंट करके जोड़ के बनाई हूँ। कोई यहाँ कोई पैसे वाला तो है ना, सब गरीब है, सब मजदूरी करता है, खाता है। इतना तो है ना कि फिर हम दूसरे दिन बना लेंगे असियाना। हम लोग की असियाना है। हाँ, इसको तोड़ के छीन के क्या मिलेगा सरकार को, कुछ मिलेगा। इतने विनती है सरकार को, गुप्ता रेखा को भी, वो भी एक औरत है, औरत की दर्द जाने। मिली ना गए हम लोग मिलने के लिए, तो मिली भी ना, मिलने गए तो मिली ना, अच्छा नहीं मिली वो।
हम लोग फिर के आ गए, मिली ना वो ना, वो भी एक औरत है, औरत की दर्द जाने। हमारे तो कोई है भी ना, मैं तो रार मुस्मात हूँ। एक लड़की है 18 साल की, पढ़ रही है, वो का भी पढ़ाई खत्म हो गई। अंधेरा में क्या पढ़ेगी, क्या पेपर देगी वो। क्या हुआ अचानक, कैसे? यहाँ तो भैया कोई है ही ना घर पे। अच्छा। घर पे कोई नहीं था। हम्म, अब अचानक ही आए, दुकानों की सील लगने की बात थी हम्म, और यहाँ एकदम नहीं आए। क्या लगे इनको सामान निकालो, सील घर होंगे ना, नोटिस ना कुछ, कुछ भी ना भैया। 1 महीना हो पड़ा है, दूसरा महीना चल रहा, 15 तारीख को 1 महीना हो गया। हाँ, ऐसा हुआ। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? है अब देखो भैया, अभी तो सुनवाई है ना, देखो आगे क्या तो आप होता है। कैसे रह रही है? रात बिरात को खाना कैसे बना रही, क्या अब कर रही भैया है? ऐसे ही हो रहा, ऐसे ही हो रहा, खाना पीना भी ऐसे चल रहा। और जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा बस ऐसे ही जा रहे हैं, जैसा है बस ऐसे ही चले जाने, जैसे हैं बस ऐसे ही चले जाओ। 2 दिन से खुले हैं स्कूल, 2 दिन के जब से, रहे? जब से स्कूल ही बंद हो गए, ऐसा है। हाँ, कितने लोग होंगे, कितनी कॉलोनी में कितने होंगे लोग? अब भैया मुझे तो पता है, मैं तो यहाँ किसी को निकलती ना हूँ घर से बाहर, तो मैं जानती भी ना हूँ, मैं कहीं नहीं जानती किसी को भी कैसे। अब आप लोग कैसे, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है, आप लोग बाहर रह रहे हैं, सील लग चुकी है, कैसे आप लोग रह रहे हैं? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अब हम घर, हमारा सील पड़ा है, सामान सारा बाहर है। अब ड्यूटी जाएं या सामान को देखें, बच्चों को देखें या ड्यूटी जाएं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई डिपार्टमेंट, कोई सिस्टम, जो कल तक लोग यहाँ पे वोट मांगने आते थे, हाथ जोड़ते थे, मिलते थे, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई आदमी हमसे मिलने तक ना कोई ये सोच रहा। एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी, कि आप चलो, आप लोग बता रहे हैं हम अवैध रह रहे हैं, पर हम है तो इंसान ही ना। लोगों के खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था और बाथरूम, सर्दी, कोई नहीं देख रहा। बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। क्या बताऊं? नहीं तो आप लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो उस समय याद क्यों नहीं आया? अचानक एकदम सरकार को कैसे याद? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा जन्म 88 का है। मैं 38-39 साल का, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बाबा दादा आए थे यहाँ पे। हमारा जहाँ पे जो ये अपना दूसरा हिस्सा बताते हैं, हमारा उस प्रॉपर्टी में हमारा घर है। आज 4 मंजिल का बना हुआ है। जब बाप दादा आए थे, कच्ची झोंपड़ियों से पक्के मकान बने, तो कोई नहीं आया कभी एक बार रोकने को। ना कभी सरकार ने हमें बीच में इत्तला करी कि आप जो यूपी की लैंड, कभी नहीं आए। अब ये 2021 की बात है, जब से हाइपर हो गए कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन खाली करो। ये है। तो अब क्या है आपका अगला कदम, क्या है? आप लोग सील उसमें रह रहे हैं, क्या आपको ये बुलडोजर की कार्रवाई भी यहाँ होगी इसके बाद, सीलिंग के बाद? ये लोग तो ये कह रहे हैं, क्योंकि जब 15 दिसंबर को ये घर सील हुए थे, तो उस समय ग्राफ फुल लगा हुआ था, तो उस समय तो उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया। अब तो इनकी प्रॉपर्टी है। अब ये कह रहे हैं बाकी अभी हमारा आधा गांव बचा हुआ है। ये जो कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, उसमें करीबन, ये तो कुछ कम बता रहे हैं, तकरीबन 1200 से 1500 मकान है पूरे, और अच्छा, 30, जिस पे हाँ, कार्रवाई होगी। जिसपे कार्रवाई होगी, और 30 से 40 हजार जनता है। और सील कितने मकान किए गए हैं अभी तक? सील करीबन ये 250-300 घर सील करें। अच्छा, 300 तो मतलब 300 परिवार एक तरह से हो गए। हाँ। वो लोग कैसे रह रहे होंगे? तो सब देख लो आप अपने वीडियो के माध्यम से, कैमरामैन के सब लोग बाहर पड़े, घर सील पड़े, कच्चे चूल्हे बना रखे। लगभग सब आदमियों ने ड्यूटी छोड़ी हुई है, अपने परिवार को देखें या नौकरी देखें, बस। हर घर में सील लगी पड़ी है। इतना भी समय नहीं दिया कि आप अपना सामान निकालो। बच्चों के यूटी चल रहे हैं, बच्चों के यूटी चल रहे थे उस समय, बच्चे पेपर नहीं दे पाए। अब क्या बताऊं, आगे अगले महीने में जो है। क्या आप दिल्ली मुख्यमंत्री से भी मुलाकात आप लोगों ने की? दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, हम अपने सांसद हर्ष मल्होत्रा जी के पास गए थे, और हमारा एक डेलीगेशन, जैसे हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो हम रेखा गुप्ता जी के पास गए, तो सिर्फ हम मिले नहीं, वो रिसीविंग करके उन्होंने दे दिया। कोई मतलब मजबूत बात नहीं बोली हमारे लिए, बस कोर्ट में केस चल रहा है भाई, ये है। तो काफी मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए। बहुत मुश्किल वक्त है, मैं क्या बताऊं। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जैसे ये लोग हमें अवैध बता रहे हैं कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, जब ये काउंसलर से लेकर MP तक के जो वोट चुनाव होते हैं, जब ये वोट मांगने आते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? आज ये हमारे वोट से सरकार में बने बैठे हैं, 3-3 साल, 4-4 बार के, 5-5 बार के विधायक और मंत्री हैं। ये जब तो हमें नहीं बताया कि आप लोग अवैध हो। अगर हम लोग अवैध हो, तो हमारे तो वोट भी अवैध काउंट करो, उसे नहीं कर रहे। और जब एक बताओ, जब ये सिंचाई विभाग अपनी जमीन बताती है इसको, जब इनकी जमीन में जब MCD डेवलप कर रही थी रोडों को, और BSES खम्भे गाड़ के बिजली दे रही थी लोगों को, तब सिंचाई विभाग कहाँ गई थी? सिंचाई विभाग को नहीं पूछना चाहिए था डिपार्टमेंट से कि आप, हमारी लैंड है, ये यूपी सिंचाई विभाग की लैंड है, और आप इसमें डेवलप क्यों कर रहे हो? IGL की पाइपलाइन डल गई,
दिल्ली जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन डली है, गंगा जल पानी आ रहा है। ये उनसे तो उन्हें तो कोई नोटिस नहीं भेजा इन्होंने कि आप हमारी प्राइवेट लैंड पे आप डेवलप क्यों कर रहे हैं। बस कहीं ना कहीं ये गरीबों को टारगेट करना, तो ये हमें टारगेट कर रहे हैं। बाप दादा की सारी कमाई लग गई, 40 साल उम्र हमारी हो गई, बस इनके घर उजाड़ो, हमें अवैध है। जबकि हम करीबन ऑन रिकॉर्ड जो 50-60 साल से ऑन रिकॉर्ड ये बिजली पानी ये तो सब हमारे बाप दादाओं के सामने आई है। जब कहाँ थे ये पुस्ता रोड अंग्रेजों के जमाने का बसा हुआ है, जिसको आज ये अपनी जमीन बता रहे हैं। लोहिया पुल हुआ करता था 100 साल का होकर वो टूट कर उसके जगह पक्का मकान बन गया, पक्का वो लोहिया पुल, जब नहीं कोई बोलते। ये आप देख सकते हैं तमाम जो घरों में है ना वो सील लगाई हुई है। देखिए सील, ये सील है और इस सील के बाहर ही जो यहाँ के लोग जो रहते हैं वो बेचारे रहने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए तमाम जो घर हैं वो उन पे सील लगाई गई है। इन लोगों का कहना है कि जब हम कई सालों से कई दशकों से हम यहाँ रह रहे हैं, उस समय सिंचाई विभाग को, उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग है, उनको ये याद नहीं आया कि ये उनकी लैंड अब अचानक से आए और इस कड़ाके की सर्दी में करीब 1 महीने के आसपास ये इनका समय हो चुका है और ये लोग बाहर रहने पर ही मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग इसी तरह से रात और दिन अपना बिता रहे हैं। जरूरी जो सामान है इनके घरों में वो भी इन लोगों को निकालने का वक्त नहीं मिला। आप ये देख सकते हैं कुछ ये महिलाएं ये भी बाहर ही बैठी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस ठंड में किस तरह से ये अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं सारा सामान जो बाहर ही रखा हुआ है। बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनकी कॉपी किताबों को भी निकालने का वक्त नहीं दिया गया। इसी तरीके से ये पूरी कॉलोनी है वो लगभग खाली भी हो चुकी है, क्योंकि जो किराएदार थे वो यहाँ जो रहते थे वो यहाँ से खाली करके चले गए हैं। आप ये देख सकते हैं कैसे किस तरह से ये खाली पड़े हैं, एकदम वीरान सी हो गई ये कॉलोनी अचानक से उत्तर प्रदेश सरकार के इस फरमान से। लोगों का कहना है कि क्योंकि ग्रैब 4 चल रहा है इसलिए यहाँ फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी। आप ये देखिए किसी समय ये गुलजार हुआ करता था और आप ये देखिए किस तरह से वीरान में तब्दील हो गया। एक आदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश से पूरी कॉलोनी करीब वीरान हो गई है और लोगों में भय और डर का माहौल है।